I'll upload it later point. Okay. I'll not do live today. So हम कहाँ थे? हम किसी को याद है कितने चैप्टर कर लिए, कितने कितने श्लोका कर लिए? हाँ मतलब ये शुरू किया था, मतलब not too much we did, right? So 10 point. Thank you, Rosie. Special garland, guys. Thank you. So 10.1 और 2 भी हमने डिस्कस किया था, राइट? हिंदी सबको समझता है ना? कुछ नए लोग हैं इसलिए पूछ रहा हूँ. सो 10.1 और 2 हमने किया था, और 1 और 2 में हमने ये बात की थी कि पहले श्लोक में तो भगवान इनवाइट करते हैं अर्जुन को कि आओ मैं तुम्हें और भी कुछ बताता हूँ, ऐसा बोलते हैं. और उसके बाद 10.2 में भगवान क्या कहते हैं कि मतलब मेरे बारे में जो है ना वो कोई देवता और ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि मैं उन सबका स्रोत मैं ही हूँ, राइट? आई एम द सोर्स ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट? तो अपने सोर्स के बारे में कोई नहीं जानता, राइट? अगर कोई बोलेगा कि मैं अपने पिताजी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है. आपको क्या ही पता है? आपको बस इतना पता है कि मेरे पिताजी जब मैं देखता था बचपन में ऐसे थे वैसे थे, राइट? उसके पहले कैसे थे किसी को भी नहीं पता, राइट? बिकॉज नोबडी नोज, क्योंकि किसी ने भी अटेंड नहीं किया है अपने उनके स्कूल में वो कैसे जाते थे पिताजी और क्या क्या होता था. तो इसी तरह भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि सबका स्रोत तो मैं ही हूँ, राइट? अभी हम 10.3 से शुरू करेंगे, राइट? और आप मेरे पीछे रिसाइट कर सकते हैं. यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. Alright, any Prabhuji wants to recite? Yo mamajamanadim cha vetti lokamaheshwaram asammūಢः samarthyeshu sarvapāpaiः pramuchyate. Mataji? Yo mamajamanadim cha सर्वपापैः प्रमुच्यते. Alright, thank you. So translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada जिन्होंने ये भगवत गीता as it is की रचना की है, उनकी जय हो. So कहते हैं प्रभुपाद, He who knows me as the unborn and the beginningless, as the supreme Lord of all the worlds, He only undiluted among them is freed from all sins. ठीक है? तो क्या कहते हैं कि जो मुझे ये समझता है, क्या समझता है? अज अजम, अज का मतलब है अजन्मा, जो समझता है. अनादि, अनादि मतलब जिसका कोई आदि ही नहीं है, राइट? अनबॉर्न एंड द बिगिनिंगलेस. वेत्ति लोक महेश्वरम, जो मुझे इस सारे संसार का महेश्वर समझता है. He only deluded among men. ऐसा क्यों बोलते हैं कि ऐसा वही व्यक्ति जो है वो सिर्फ अनडिल्यूटेड है. अनडिल्यूटेड मतलब कि वही सिर्फ भटका हुआ नहीं, उसे ही सिर्फ गलत आभास नहीं हो रहा है, राइट? और वो सारे पापों से मुक्त है. ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान? राइट. हाँ वो बात सही है मतलब इफ यू नो समथिंग, थोड़ा थोड़ा जानेंगे तो पापों से मुक्त होंगे. लेकिन अनडिल्यूटेड क्यों होंगे हम? क्यों, कौन से डिल्यूजन में फंसे हुए हैं? कौन से हम ऐसा वो है जिसमें मतलब क्या डिल्यूजन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भ्रम. कैसे भ्रम में फंसे हुए हैं? कौन सा भ्रम है जो दूर हो जाएगा? व्हाट काइंड ऑफ डिल्यूजन वी आर टॉकिंग अबाउट हियर?
राइट? कौन से भ्रम से निकल जाएंगे हम भाई, अगर हमें पता चलेगा ये सारा कुछ। हमें तो बचपन से पता है ये सारा कुछ, राइट, कि भगवान है भाई, भगवान तो भगवान है। तो हम कौन से भ्रम में फंसे हुए हैं जिससे हम मुक्त हो जाएंगे? वी आर द कंट्रोलर। ओके, क्यों? नहीं तो उसका क्या, उसका इससे क्या कनेक्शन है? ओके गुड। हाँ, क्योंकि मतलब अगर आप समझोगे कि ये सारा संसार जो है वो मेरा है, भगवान बोल रहे हैं मैं ही उन सब का मालिक हूँ, राइट, सर्वलोक महेश्वरम, जो ये समझेगा, क्योंकि हम लोग जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम मेरा थोड़ा सा तो मेरा है, कुछ तो मेरा है, राइट, इस तरह से सोचते रहेंगे तो कुछ भी आपका नहीं है, राइट, सब कुछ भगवान का है। जब ये बात समझ में आएगी ना तभी इस भ्रम से मुक्त होंगे। हम लोग अपने आप को डिवोटी बोलते हैं, राइट, डिवोटी मतलब पता है, डिवोटी का आभास भी नहीं है हम लोग को, पता है? डिवोटेड होने का मतलब क्या होता है पता है? क्या होता है कि भाई मैं भगवान का, मतलब डिवोटेड हूँ मतलब मैं उनका सेवक हूँ, राइट, और सब कुछ भगवान के लिए ही करूंगा, ऐसा वाला भाव होता है। यहाँ पे कर्नाटक में एक बहुत बड़े संत हुए, राइट, उनका नाम है पुरंदर दास। किसी ने नाम सुना है क्या कभी? अगर नहीं सुना है और नहीं पढ़ा है उनकी कोई भी कविता तो एक बार पढ़नी चाहिए, मतलब कभी उसका ट्रांसलेशन देखना चाहिए। सच अमेजिंग पोएट ही इज एक्चुअली, मतलब बहुत बहुत सुंदर एक कविता है उनकी। उसमें बोलते हैं कि मैं सब कुछ, मैं अपनी वाइफ को छोड़ सकता हूँ, अपने बच्चे को छोड़ सकता हूँ, अपना घर छोड़ सकता हूँ, अपना सब कुछ छोड़ सकता हूँ, एक एक बारी बारी से सारा का नाम लेते हैं, पर कृष्णा मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? मतलब ऐसे होते हैं डिवोटी, मतलब जो मतलब सब कुछ छोड़ने के लिए उनके लिए कोई छोटी बात है वो बोलते हैं, लेकिन भगवान आपको छोड़ना मतलब कैसे पॉसिबल है ऐसा करना? मतलब भक्त वो ऐसा होता है, हम लोग भक्त कहने के लायक है नहीं ऑनेस्टली। और वो बोल रहे हैं कि ऐसे भ्रम में जो फंसे हुए हैं ना, जो समझते हैं कि ये मेरा है, ये सारी नहीं, इससे थोड़ा सा तो मेरा ही है। एक भिखारी भी सोचेगा कि ये जहां मैं बैठा हूँ वो तो मेरा एरिया है, राइट, ये 1 रुपए का सिक्का जो मेरे हाथ में है ये मेरा 1 रुपए का सिक्का है। हर कोई ऐसा सोचता है, चाहे उसके पास 1 रुपए ही बस, राइट, लेकिन कोई किसी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट, आप मरे पड़े रह जाओगे और वो 1 रुपए अलग कोई ले जाएगा। दैट इज द रियलिटी। यही भ्रम है हम लोगों को, ये मेरा है, आपका कुछ भी नहीं है भाई, आपकी ये बॉडी भी आपकी नहीं है, राइट। ये शरीर जिसको आप सोचते हैं ना कि नर्वस सिस्टम से चल रही है, ब्रेन से चल रही है, हार्ट से चल रही है, वही हार्ट, वही नर्वस सिस्टम, वही ब्रेन वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, और आप मतलब कुछ काम नहीं करेगा, राइट, कुछ भी नहीं काम करेगा। जो भगवत गीता में श्लोक आता है ना 2nd चैप्टर में, कि बोलते हैं कि अरे बेसिकली कि किसी मतलब इस शरीर का कोई ये रियलिटी नहीं है, ये शरीर। कौन सा श्लोक है वो? सत्य और असत्य के बारे में बात करते हैं भगवान। कौन सा श्लोक है वो, पता है किसी को? उसे बोलते हैं वो, ठीक है मैं फॉरन में बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिकली मैं श्लोक नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली वो बोलते हैं कि ये जो भी है ना, सत्य का कभी नाश नहीं होता है, मतलब वो सोल और बॉडी नहीं बोलते हैं, और वो बोलते हैं कि ये जो असत है ना ये हमेशा ही नष्ट है, नाशवान है, टाइप की बातें बोलते हैं। बेसिकली ये बॉडी जो है ना वो वैसे ही डिके हो जाएगी, राइट, आपका ये हार्ट, आपका ये ब्रेन, आपका ये नर्वस सिस्टम सब कुछ रहेगा और डिके हो जाएगा, राइट। हम लोग इस भ्रम में है कि ये शरीर मेरा है, राइट, आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। इस भ्रम से निकलेंगे जब ये समझेंगे कि सारा का सारा कुछ भगवान का है, इसके अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, राइट। जब हम लोग ये समझेंगे कि मेरे जैसे लोगों का नाश हो जाता है लेकिन भगवान जो है वो कभी नाश नहीं होता उनका, सो तब हम समझेंगे ये सब। तो तो आगे बढ़ते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं परपोर्ट में, बोलते हैं कि as stated in the 7th chapter 7.3, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये, those who are trying to elevate themselves to the platform of spiritual realization are not ordinary men, right। थोड़ा सा भी कोशिश करता है वो व्यक्ति बहुत स्पेशल होता है, वो आप नॉर्मल आदमी नहीं होता। आप कितने लोगों के सामने बाहर जाके ना रोज रोज बोलोगे भगवान का नाम ले लो, वो लोग नहीं लेते। कितना भी बोलो, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, मैंने बहुत देखे हैं, हजारों देखे हैं ऐसे, राइट, कोई तैयार नहीं होता है ना। अब सब हिला रहे हैं बहुत लोग, या तो उन्होंने देखा है या वो नहीं लेते हैं जो मुझसे, लेकिन नहीं सुनते लोग, बोल बोल के भी थक जाओ नहीं सुनते, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। सबको सुनाई देता है राम नाम सत्य है, फिर क्यों नहीं राम का नाम लेते हो भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें, राइट, प्रॉब्लम है क्या मतलब, राइट। सो
बहुत स्पेशल लोग होते हैं जो लोग थोड़ा भी आगे कोशिश करते हैं कि यार ये सब क्या चक्कर है, क्यों मैं परेशान हूं इतना। Right? In that stage only, when one has fully understood Krishna's supreme position, can one be free completely from all sinful activities. Of course, right? मतलब क्योंकि भगवान के बारे में जब हम समझेंगे ना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और क्या कनेक्शन है, क्या करना है, तब फिर आप पाप करोगे ही नहीं कभी, क्योंकि ये जो पाप और पुण्य है ना, ये सिर्फ बॉडीली लेवल पे है। जब तक हम अपने आप को शरीर समझेंगे ना, तभी तक हम पाप करते हैं। जैसे ही हमने ये छोड़ दिया कि मैं बॉडी नहीं हूं, उस दिन से कोई भी एक्शन आपका पाप होगा ही नहीं, ये पक्का गारंटीड है। आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ठीक है। लेकिन ये कोई याद करने की बात नहीं है तोते जैसे, राइट, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भाई शरीर नहीं है तो क्या है मतलब, और अगर मैं शरीर नहीं हूं तो जो भी हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेरा क्या काम है, क्या करूं मैं, आखिर आत्मा की तरह करना क्या है, राइट। अगर आत्मा की तरह बिहेव करूंगा ना, तो कोई पाप नहीं करूंगा मैं, स्कोप ही नहीं है, अंदर पाप जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता उसमें, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। हियर द लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड अजर, मीनिंग अनबॉर्न, right? But he is distinct from the living entities who are described in the second chapter as Ajar. Okay. The Lord is different from the living entities who are taking birth and dying due to material attachment. The conditioned souls are changing their bodies, but his body is not changeable. भगवान की बॉडी चेंज नहीं हो रही है, conditioned soul की बॉडी चेंज हो रही है, right? Of course, हम सब जानते हैं इस बात को। आगे बढ़ते हैं। He was existing before the creation and he is different from the creation. अब सोचो, क्रिएशन के भी पहले भगवान थे, यानी हम तो बोलते हैं कि 3/4 हिस्सा जो है त्रिपाद विभूति, वो वैकुंठ का जो हिस्सा है वहां पर भगवान रहते हैं, और जो 1/5 विभूति जो 1/4 क्रिएशन का है, वहां पर हम सब लोग रहते हैं। सारे के सारा संसार, सारा यूनिवर्स उसी में ही है, राइट। लेकिन तो जब ये बना नहीं था ना 3/5 हिस्सा, तब भी भगवान थे, राइट। भगवान तब भी थे, भगवान की धोती भी थी और भगवान के गोपा और गोपीज भी थे और सब लोग थे, जब ये संसार नहीं था तब भी, नहीं। तो भगवान बड़े अनोखे हैं, उनको ना समझ नहीं सकते, प्रभुपाद बोलते हैं ही इज नॉट क्रिएटेड। तो हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं ना कि ठीक है भाई, किसी ने तो बनाया होगा ना, मुझे भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान को किसने बनाया, भाई किसी ने नहीं बनाया, ये बात समझो। क्योंकि ये चीज जब तक अटकी रहेगी तब तक आप पाप में फंसे रहोगे, राइट। सो therefore Krishna is different even from the great demigods like Brahma and Shiva, and because he is the creator of Brahma, Shiva and all the other demigods, he is the supreme person of all planets, right? कि वो ब्रह्मा शिव इन सबसे भी अलग है, मतलब वो इन सबसे अलग है। कुछ तो इको हो रहा है अजीब सा। सो जब तक हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। किसी के मन में कोई सवाल है क्या इस बात को लेकर कि भगवान को किसने बनाया था, या ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि क्रिएटर ऑफ ब्रह्मा एंड शिवा, कि ब्रह्मा और शिव को भी भगवान ने क्रिएट किया? ऐसा किसी के मन में है सवाल तो पूछ लीजिए, इट्स ओके, राइट। पूछने में प्रॉब्लम नहीं है, पूछेंगे तो बता दूंगा, ठीक है। तो श्री कृष्ण इज देयरफॉर डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड, एंड एनीवन who knows him as such immediately becomes liberated from all sinful reactions, right? क्यों भाई, क्यों ऐसा जानने से क्यों सिंफुल रिएक्शन से हट जाएगा पूरा, क्यों होगा ऐसा? कम से तो कम होंगे से, ओके। धीरे धीरे कम करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इमीडिएटली बिकम्स लिबरेटेड फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, इमीडिएटली। हाँ, बट क्यों बॉडी लेवल नहीं सोचेंगे आप लोग? व्हाई वुड वी नॉट थिंक? प्रभु जी जानते ही नहीं है हम लोग, देखिए ना, मतलब जानना मतलब, आप सही कह रहे हो, मतलब जानने का मतलब हम लोगों को देखोगे अगर आप, तो हम लोग सब जानते हैं, सारी थ्योरी पता है हम लोगों को, राइट। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग फिर भी भगवान ही सब कुछ है ऐसा रियलाइज नहीं करते हैं, राइट। मतलब ऐसा फीलिंग है ही नहीं हम लोगों को। अभी जाएंगे, इसको धोती कुर्ता उठा के फेंक देंगे धोने में, और उसके बाद अपने अपने कामों में लग जाएंगे, यार बहुत हो गया इस वीकेंड का
भक्ति भक्ति हो गई, अब अपने काम में लगते हैं, राइट, लाइक दैट, मतलब ऐसी ही जिंदगी है ना, मतलब ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ जाएंगे तिलक लगा के, पर फिर से लग जाएंगे काम पे। हम से कितने लोग हैं जो मतलब नहीं, मतलब भगवान ही सब कुछ है, मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, राइट, ऐसे सोच के किसकी नींद खुलती है, कितने लोगों की नींद खुलती है कि यार कुछ करना है भगवान के लिए, भगवान ने मेरे लिए इतना कुछ किया। भगवान जो है वो सुप्रीम है, राइट, उनकी विल के बिना कुछ नहीं होता। मैं अभी एक इस्कॉन तिरुपति के प्रेसिडेंट है, राइट, देवकी रमन प्रभु, तो वो बता रहे थे कि वो भक्ति में कैसे है, तो बोलते हैं कि मटेरियलिस्टिक पर्सन थे, ऐसा कुछ था नहीं, और एक बार जा रहे थे और उनको ना कुछ एक कन्नड़ सॉन्ग सुनाई दिया, ठीक है, ऐसे रेडियो में चल रहा था उस जमाने में। तो रेडियो में वो सॉन्ग था, उस सॉन्ग में कुछ ऐसा मतलब था कि अ, आपकी इच्छा से ना कुछ भी नहीं होता है, और सिर्फ जो होता है ना वो सिर्फ हरि की इच्छा से ही होता है, मतलब और अगर उनकी इच्छा होगी तो ही कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा, आप जो भी जितनी भी एफर्ट कर लो, चाहे जो भी कर लो, लाइक दैट। अभी सोचिए कितना भगवान की कृपा है, ऐसे सॉन्ग्स, वो सॉन्ग्स नॉर्मली बज रहा था रेडियो में, सब सुन रहे होंगे, वो पर्सन बोलते हैं कि मैं बैठ गया, मैं जा रहा था कहीं पर, मैं पेड़ के नीचे बैठ गया वहां पे, और मैं बैठ के सोचने लगा इस बारे में, यार ये क्या बोला गया है, मतलब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, उससे कोई फायदा नहीं है, और ये सही है कि इससे कोई फायदा नहीं है, राइट। अल्टीमेटली होना वही है जो भगवान की इच्छा होती है, आप जो भी कर लो, मतलब हमने से सबने एक्सपीरियंस किया है, पता नहीं कितने बार एफर्ट डाली होगी, नहीं हुआ, राइट, और वो पर्सन ने बोला कि यार मेरे को उससे उस दिन से रियलाइज हो गया कि बस मतलब ये है। उसके बाद वो बोलते मैं भक्ति में आ गया, उसके बाद मैं जॉब कर रहा था, भक्ति में आ गया था, सब कुछ कर रहा था, फिर एक दिन एक सॉन्ग ऐसे ही सुनाई दिया रेडियो में और बोलते कि उस सॉन्ग में था कि ये पैसे वैसे सब छूट जाएंगे और कुछ नहीं बचने वाला है तो ऐसे बोलते वो सॉन्ग मैंने सुना, मैंने जॉब छोड़ दी अपनी, और एवरी टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस पे आ गया, राइट। आई मीन इमेजिन, राइट, मतलब कितने ब्लेस्ड लोग होते हैं, हम लोग कितने कितने गाने सुनते हैं तरह तरह के, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें राइट, अमेजिंग पीपल देयर। So anyways, so one should not try to understand Krishna as a human being, right? So क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पाप है, मतलब कि भगवान को ऐसा समझना, भगवान को एक देवता समझना, भगवान के साथ और भी लोगों को बिठा देना मंदिर में, राइट, ये भी बराबर वो भी बराबर नहीं, भाई भगवान स्पेशल है, राइट, है ना। अगर अगर आप किसी और के साथ रख रहे हो तो भगवान की पोजीशन के हिसाब से रखो भाई, अगर आप, है ना, कि नरेंद्र मोदी और ट्रैफिक हवलदार को एक साथ बाजू बाजू में थोड़ी रख दोगे, आप फोटो लगाओगे, नरेंद्र मोदी स्पेशल है, आप देखो कोई पॉलिटिकल फोटो लगती है, बड़े नेता की बड़ी फोटो, फिर छोटे नेता की छोटी छोटी, फिर उसके बाद छोटे छोटे बाद में नीचे वाले नेताओं की तो राइट, वैसे होता है, ऐसा ही होना चाहिए ना, जैसा हमारा देखो ऑल्टर ऐसे ही होता है, राइट, कि भगवान कौन है, बाकी आचार्य कौन है, इस तरह से एक ऑल्टर सेट होता है, सो दैट इज द वे, उनको भी पता है, हमें नहीं पता यहाँ पे राइट, सारे नेताओं को मालूम है ये बात। सो आगे भगवान बोलते हैं, इफ कृष्णा इज नोन एज द सन ऑफ देवकी, देन हाउ कैन ही बी अनबॉर्न? दिस इज आल्सो एक्सप्लेन्ड इन श्रीमद् भागवतम, व्हेन ही अपीयर्ड बिफोर देवकी एंड वसुदेव, he was not born as an ordinary child, he appeared in his original form and then he transformed himself into an ordinary child, right? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे कैसे बात कर रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो कि जन्म ही नहीं हुआ, लेकिन जन्म तो हुआ था उनका, है ना, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, राइट। आप भागवतम में देख लीजिए, एक बहुत सुंदर वो है, राइट, तुलसीदास जी लिखते हैं जब भगवान राम वो हुए थे, जन्म हुआ था, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, राइट, उसमें बोलते हैं कि अरे भगवान प्रकट हो गए हैं, राइट, और वो मतलब बेसिकली उनको देख के मतलब उनकी स्तुति कर रही हैं, राइट, उनकी माँ, और फिर भगवान को बोल मतलब कि भगवान उनको वो कर देते हैं, इल्यूजन में डाल के वापस से बच्चे के जैसे बन जाते हैं, और फिर माँ उनका वो करने लगती है, प्यार करने लगती है उनको, कुछ इस तरह से, राइट। तो भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है, राइट, इज अजन्मा। The conception that there are things auspicious and inauspicious in the material world is more or less a mental concoction, because there is nothing auspicious in the material world. So anything done under the direction of Krishna is transcendental. It cannot be contaminated by material reactions which may be auspicious or inauspicious. So क्या बोल रहे हैं कि भगवान की इच्छा के लिए किया गया कार्य ना कभी पवित्र और या अपवित्र नहीं होता,
है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कुछ भी भगवान के लिए करो ना तो वो पवित्र ही होता है। एज एन एग्जाम्पल कोई सोच सकता है कुछ? हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही पवित्र कार्य है प्रभु जी, उससे तो पवित्र कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो ऑब्वियसली आप भगवत गीता दे रहे हो, कोई भी आदमी बोलेगा भाई, जो आपको गाली देगा वो भी बोलेगा कि भाई काम तो अच्छा ही कर रहा है, राइट, मेरे साथ क्यों कर रहा है, बस ये बोलेगा लेकिन काम तो ठीक ही कर रहा है, राइट। पर बहुत सारी चीजें अर्जुन को बोला भगवान ने, राइट, मार दो सबको, राइट, तो पवित्र था क्योंकि भगवान बोल रहे हैं करने को। अभी हम लोग यहाँ मंदिर बना रहे हैं, राइट, मंदिर बनाएंगे हम लोग, कितने बार क्या क्या होगा, कितने लोग होते हैं जो गालियां देते हैं, कितने लोग क्या क्या बोलेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत 3-5 होते हैं, राइट। बट बट वो भगवान के लिए कर रहे हैं तो सारा पवित्र है, राइट। मतलब इतना सारा मैनेजमेंट करना पड़ता है और करते हैं लोग, राइट, लेकिन उसमें कोई देखने में वो बहुत पवित्र चीज नहीं लगती है कि यार ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग इतना सारा, लेकिन ये सारा कुछ भगवान के लिए हो रहा है ना, तो सब कुछ पवित्र है क्योंकि ये भगवान के लिए हो रहा है। रियल ऑस्पिशियसनेस डिपेंड्स ऑन एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इन फुल डिवोशन एंड सर्विस, राइट। क्योंकि इधर इधर राधेश्याम प्रभु ने बोला था कई बार कि मैनेजमेंट, इसलिए देखो अब रथ यात्रा करनी है तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसके लिए रथ अरेंज करना है, प्रसाद अरेंज करना है, ये करना है, वो करना है, 3-5 बहुत सारी चीज करनी है, उसमें भक्ति जैसी चीज दिखाई नहीं देती है, राइट। लेकिन भक्ति कहां पर है, वहां पर जो अगर हमने उसको सेवा के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं, राइट, इस भाव से कर रहे हैं ना, अगर ये लग रहा है ना कि मैं कुछ कर रहा हूं तो वो भक्ति नहीं है। अगर ये सोच रहे हैं ना कि भगवान की सेवा हो रही है तो फिर भक्ति है, और उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है, मतलब जितने से सेवा हो सके, राइट, ना कि ओवर किया जाए, राइट। यहाँ पर अभी जब हम आईवीसीसी का कर रहे थे तो एक दिन यहाँ पर पी के आ गए थे गांव वाले, राइट, और उन्होंने आकर मारना पीटना शुरू कर दिया था, राइट। हम में से कुछ लोग थे और बड़ा भयानक सीन हो गया था लोगों ने पुलिस भी कॉल कर दी थी। बट बेसिकली आई वाज टॉकिंग टू दिस पीपल लेटर, राइट, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 2 years, मतलब बोलते हैं कि श्री राम प्रभु से बात कर रहा था, बोलते हैं कि मंगल आरती, गौर आरती, संध्या आरती सब कुछ किसी नेता के घर पे होती थी मेरी, मतलब सुबह से शाम 2 साल तक यही होता था। मतलब 2 पुलिस इंस्पेक्टर 16 माला चयन करने लगे, वो इतने दुकान और जाके बैठे रहते थे ऑफिसों में, बोलते हैं पता है, वो बोलते हैं कि यू आर सेइंग किसी दिस इज नॉट फन, कि मतलब ये सब करना भक्ति नहीं लगता, राइट। बट बेसिकली इससे ना एटलीस्ट आपको ये रियलाइज होता है कि श्रील प्रभुपाद ने 108 जो मंदिर बनाए ना वो कैसे बनाए होंगे, राइट। हम लोग यहाँ एक मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चल रहा है, राइट, कितनी एफर्ट लगती है, और आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो और आप वो ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, और वो जो स्ट्रगल कर रहे हो ना आप, वो स्ट्रगल भक्ति है। मतलब ईंट इकट्ठा, मतलब बस बनवा देने में कोई मजा नहीं है, बट वो स्ट्रगल करने में मजा है, बिकॉज देन यू आर रियली एक्सपीरियंसिंग दैट, राइट। बट इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई यही काम करे, क्योंकि अलग अलग भक्तों का अलग अलग मूड होता है, राइट। विष्णु पितामह को जब भगवान युद्ध भूमि में खड़े थे और मतलब धूल से वो थे, वो उस बात से मेरी भक्ति दिखाई दे रही थी, बट गोपियों को उस बहुत बात में शायद भक्ति ना दिखाई दे, राइट। मतलब दे हैव अ डिफरेंट मूड ओनली, तो डिफरेंट डिवोटीज हैव डिफरेंट मूड। बट कोई भी चीज अगर भक्त भगवान के लिए कर रहा है ना, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो झाड़ू लगा रहा हो, चाहे वो टॉयलेट साफ कर रहा हो। एक बार मैं कहाँ गया था, मायापुर गया था, राजापुर जगन्नाथ टेम्पल में, तो वहां पर एक फॉरेन बॉय था, और वो ना पता नहीं कौन छोटा था, आदि मतलब माय सन वाज वेरी स्मॉल, तो मैं उसको लेके टॉयलेट लेके गया, तो वहां पर वो व्यक्ति ऐसे टॉयलेट साफ कर रहा था ना, ऐसे कर रहा था ना कि मैंने किसी को टॉयलेट साफ करते नहीं देखा वैसे आज तक, मतलब ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई वाज सो इंस्पायर्ड सीइंग हिम। मतलब उसका वो लगन से जो कर रहा था ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप इस टॉयलेट में खाना खा लो, मतलब इस तरह से वो साफ कर रहा था इतने इतने दिल से साफ कर रहा था, पूरा लग के वो टॉयलेट साफ कर रहा था, मतलब बहुत ही अमेजिंग। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दैट सीन ओनली यू हैव टू सी, मतलब आई हैव नेवर सीन समबडी क्लीनिंग अ टॉयलेट एंड गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट। मतलब वो अपने ही उसमें था, मतलब भगवान के मंदिर का टॉयलेट है, वो टॉयलेट साफ कर रहा था, लाइक दैट, विद दैट मूड ही वाज डूइंग इट, फुल्ली डिवोटेड टू दैट, राइट। हम लोग वैसे नहीं सोचते, राइट। अभी वो क्या वो गंदा काम कर रहा था, राइट, क्या वो इनऑस्पिशियस काम कर रहा था, भाई नो स्टैंडर्ड है, मतलब अभी भी मैं सोचता हूँ ना, तो आई गेट लाइक इंस्पिरेशन कि यार वाह यार, मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए भगवान के लिए, इतने दिल से कुछ करना चाहिए,
right? मतलब like that. So nobody thinks like that, right? मतलब But anyways, anything done for as a service is auspicious. So आगे बोलते हैं प्रभुपाद, and then we'll talk beyond this verse, on this verse, right? So बोलते हैं कि the spiritual master, saintly person and scriptures direct in the same way, because the spiritual master is the representative of Supreme Lord. His direction is directly the direction of the Supreme Lord. So अगर गुरु के आज्ञा के हिसाब से कुछ किया जाए तभी हम भक्ति कर सकते हैं, राइट? उसके बिना पॉसिबल भी नहीं है। और इन तीनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता है, चाहे गुरु, साधु, शास्त्र, ये सब एक ही डायरेक्शन में हमें बताते हैं। Anyone acting under the direction of the Supreme Lord is actually a sannyasi and a yogi, and not the man who has simply taken the dress of a sannyasi or a pseudo yogi, right? इतना अमेजिंग बात है, मतलब कि यार कि जो भगवान के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना, वही सन्यासी है और कोई सन्यासी नहीं है। और वो सारे लोग, इसका मतलब पता ये है कि हमें से एक एक व्यक्ति ना जीन्स का शर्ट पहन के भी सन्यासी हो सकता है, अगर हम भगवान के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो, राइट? मतलब इमेजिन अबाउट दैट। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सन्यासी बनने के लिए सिर्फ भगवान कपड़े पहनने होंगे और पता नहीं क्या क्या करना होगा, एक डंडा रखना होगा और सब कुछ करना होगा। नहीं भाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान के डायरेक्शन में काम करना है। और भगवान का डायरेक्शन कहाँ है, राइट? भगवान का डायरेक्शन यही है, मतलब भगवत गीता में है, भगवान ने अपना सारा डायरेक्शन दे दिया है उसमें। अभी उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हम सन्यासी हैं, राइट? है ना? बहुत सिंपल सा है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, पता है? और इसमें कोई डाउट भी नहीं करना चाहिए, मालूम है? ऐसे कितने कितने महान भक्त हुए हैं जो कोई बड़े सन्यासी नहीं थे। कोई राक्षस था, कोई सो कॉल्ड बोलेगा कि घरेलू औरत थी, कोई अनपढ़ कोई था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। ऐसे ऐसे लोग इतने बड़े भक्त बन गए क्योंकि जस्ट वो भगवान के डायरेक्शन में कर रहे थे कुछ कुछ, राइट? दैट्स ऑल व्हाट इट इज। सो एनीवेज, एनी क्वेश्चन सो फार? जो भी हमने लोग बात का रिपोर्ट जल्दी जल्दी पढ़ लिया पार्ट एंड पार्ट में। ओके, सो बेसिकली एज दिस वर्स सेज, राइट, कि भगवान जो है वो अजम है, अनादि है, उनका कोई रीजन नहीं है, दिस जस्ट टू समराइज, राइट? और लोक महेश्वर है, यानी कि सारे संसार के मालिक है, राइट? और असमूढ़ का मतलब होता है अनडिल्यूटेड, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस, आई थिंक आई शुड हैव, बट आई जस्ट वेटेड फॉर द परपोर्ट, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट? सो सॉरी, मूढ़ा, हाँ, असमूढ़ा या असमूढ़ा मतलब बेसिकली दिस इज मोर लाइक डिल्यूजन, मतलब सम्मोह जैसा वर्ड है ना, जैसा, ओके, तो उस तरह का है असमूढ़ा। तो मूढ़ा से नहीं है ये, सम्मूढ़ा से है, राइट? ओके, सो हाउ डू वी नो, मतलब एनीवेज गोइंग बैक टू होल थिंग, राइट? हम टिपिकली भगवान के बारे में कैसे जानते हैं? उपनिषद से, पुराण से, या फिर भक्तों से, राइट? साधुओं से, राइट? बट भगवत गीता एज ही सेइंग, एज प्रभुपाद इज सेइंग इन द परपोर्ट, राइट, कि भगवत गीता जो है वो बड़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर इस चैप्टर में और इस श्लोक में तो भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्योंकि कोई नहीं जानता वो बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो सेजेस हैं और जो डेमिगॉड्स हैं, राइट, जो देवता हैं और जो साधु हैं, वो भी मेरे बारे में नहीं जानते, पीछे वाले श्लोक में कह रहे थे, राइट? क्योंकि वो भी मेरे बारे में नहीं जानते तो कौन बताएगा, राइट? तो मुझे ही बताना होगा, भगवान बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन से बेटर है कि हम किसी के बारे में डायरेक्टली जाने। सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन से एनीवेज पक्की बात पता नहीं चलती है, राइट? अभी हमको कोई बताएगा कि भाई वो सो जो है वो ऐसे रहते हैं, वैसे रहते हैं, अभी हम कई चीजें गोल गोल हो जाती है उसमें। मतलब मान लो हमें नरेंद्र मोदी के बारे में बताने बैठेगा तो हमें कुछ बातें बताएगा कि हाँ भाई वो बड़ा काम करते हैं, बड़ा वो करते हैं, लेकिन वो ऐसा पर्सन कैसा है भाई, वो कैसे बातें करता है, वो तो आप फर्स्ट हैंड ही समझ सकते हो जब सामने वाले के साथ इंटरैक्ट करो या उसकी बातें सुनो। तो भगवान बोल रहे हैं कि मतलब इसलिए अपने बारे में बता रहे हैं, राइट? और वो बोल रहे हैं कि ही इज द अजम, राइट? जय का मतलब होता है जन्म और अज यानी कि अजम, राइट, जिसका जन्म ना हो। एंड एज वी सेड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड बर्थ, राइट? क्योंकि भगवान जो है वो अपने चतुर्भुज रूप में आए थे, ना कि किसी बच्चे की तरह रो रहे थे, राइट? जैसे सूर्य का उदय होता है और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ऐसा ही बताते हैं, ऐसा ही एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ, जैसे
उस तरह से। अब सूर्य का अस्त होने का मतलब सूर्य मर गया ऐसा नहीं होता है, राइट। उसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मतलब सूर्य का अस्त हो गया है ना। सूर्य भाई कहीं और जाके प्रकाश दे रहा है, बस सो एंड सो, राइट। मतलब लाइक दैट। भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, पता है ना। भगवान के भक्त भी कहीं प्रकाश दे रहे हैं, फिर कहीं और जाके प्रकाश देंगे किसी और जगह पे। ओके, सो लाइक दैट। सो दैट इज अबाउट द अजन्मा पार्ट ऑफ इट। किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये बहुत सिंपल थिंग है, राइट। हाँ, भगवान का जन्म है और सोल, क्या वो भी इस क्रिएशन से पहले नहीं आपको भगवान? हाँ, या गुड क्वेश्चन। सी हम लोग ना भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, मतलब भगवान के अंश हैं। तो दैट वे हम लोग अजन्मा है, राइट। बट हमारा अजन्मा होना और भगवान के अजन्मा होने में थोड़ा सा डिफरेंस है, पता है। मतलब क्योंकि हम लोग मतलब ना बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल है, राइट। एक आग और एक उसकी चिंगारी एक ही है, लेकिन वो एक नहीं होती है, राइट। एक चिंगारी में क्या ही ताकत है। आप बोलोगे कि गर्म कर देगा क्या ठंड में, राइट। चिंगारी किसी का टेक केयर नहीं कर सकती है, राइट। सेम पार्टिकल है। अभी वो चिंगारी हवा आती है तो इधर से उधर उड़ सकती है, किधर से किधर जा सकती है, राइट। लाइक दैट। सो थिंक अबाउट कि भगवान कुछ वैसी सी चीज है कि भगवान इवन दो, यस हम दोनों सेम से हैं, लेकिन हम सेम नहीं है इन मेनी मेनी एस्पेक्ट्स, राइट। हम लोग उस कैपेबिलिटी नहीं है वैसी, राइट। क्वालिटीज वैसी नहीं है, सिमिलर सिमिलर दिखते हैं, मतलब ना क्वालिटी वैसी है, क्वांटिटी वैसी नहीं। इसी कारण आपका आपका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाता है थोड़ा थोड़ा, राइट। काफी सारा है ना। सो हाँ, हम दोनों एक है वैसे तो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उस पर आएंगे। प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि हम लोग ना सोल होते हुए भी सोल की जिंदगी जीते नहीं है, राइट। यहाँ पर सदियों से कब से पता नहीं भूल बैठ गए हैं कि हम लोग सोल हैं, और उसी कारण फंसे हुए हैं यहाँ पे, राइट। सो या बेसिकली बिकॉज God says in the second chapter, I was also always there. You were also always there. या So that या it's there in the second chapter. You were always there. You will always be there. I think we both, no, question was different actually. So see, question is not that he doesn't understand कि he will whether we will always be there or not. The question is that कि how does that make us different from Krishna? Aren't we the also the Ajam? Our opulences are not matching. That is what I answered, Mataji. See, if you see in the purport in the first paragraph itself, or like couple of paragraphs within first 2 3 paragraphs, Prabhupada says the same thing. Okay, if you read that, he says कि we being Ajam also comes in second chapter, right? But that is not the same as Krishna being Ajam, right? अभी लिखा हुआ है वहां पे, और वो इसीलिए क्योंकि हम लोग दोनों सेम से नहीं है, राइट। है ना, क्योंकि उपनिषद भी ऐसे ही कहते हैं ना कि नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन, राइट। हम सब लोग एक से ही हैं, भगवान भी और हम भी एक जैसे ही हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो जो नित्य है ना, वो हम सबका टेक केयर वही करता है। हम लोग केपेबल नहीं है कि हम अपना टेक केयर कर सकें, राइट। कि हरि की इच्छा से ही सब कुछ होता है आखिरी में, है ना। आप एक से हो मतलब, लेकिन एक से वही भी हो, राइट। अभी साइकिल का नट जो है वो साइकिल ही है, लेकिन जब तक वो साइकिल का पार्ट है तब तक, राइट। नहीं तो 1 रुपया भी नहीं देगा कोई उसका, 1 पैसे भी नहीं देगा उस नट के, रोड पे पड़े नट के, राइट। तो आप साइकिल के हो, जब तक साइकिल में बने हुए हो ना, तब तक आपकी इज्जत है, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज, या। सो आपने सभी ने मरते हुए तो देखे होंगे लोग, राइट। क्योंकि अजम बड़ा इंटरेस्टिंग है, सबने सब लोगों को कुछ ना कुछ मरता हुआ देखा है, राइट। हम क्यों मरते हैं और कृष्ण क्यों नहीं मरते हैं? इनफैक्ट क्वेश्चन शुड बी कि आपने कभी ऐसा किसी कोई देखा है कि सब लोग मरते हैं क्या सच में? शरीर में, चलो शरीर मतलब मैं, आप लोग समझदार हो तो मैं बोला हूँ, शरीर से ही कोई मरता है क्या? मतलब ऐसा कोई है जो नहीं मरता है? सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन नहीं है। नहीं ट्रिक नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, शरीर मरता है, मतलब उसी को मरना बोलते हैं, मैं वही
राइट? सभी मरते हैं, पक्का है क्या? मतलब आपको कैसे पता है कि सब लोग मरते हैं? आपने सबको मरता देखा है क्या? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ, सो वो नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, सैंपल से क्या कितने लोगों को देखा है? चलो कितनों को मरते देखा है आपने? हाँ, 10, 15, 20, कितने? उतने भी नहीं देखे होंगे। हाँ, शायद 2-4 देखे होंगे मरते हुए। फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सभी लोग मरते हैं? हाँ, सुना भी है। सुनी सुनाई बातों का क्या है? प्रभु जी सुनने को तो कुछ भी सुनाते हैं लोग। हाँ भाई, हमारे घरों में मरते हैं तो सबके घर में मरे जरूरी है क्या? आपके घर में बहुत कुछ होता है, राइट? सबके घर में जरूरी थोड़ी है। हाउ यू नो? बड़ी बड़ी बातें करने वाले छोटी छोटी बातें सोचते हैं। हाँ, स्क्रिप्चर्स में भी देखा है। ओके, हाँ, मतलब इट्स यूनिवर्सल रूल, राइट? मतलब ऐसा होता है ना? तो अगर ऐसा होता है तो क्यों ऐसा हम लोग के साथ होता है? क्यों हम लोगों का मृत्यु होता है और जन्म होता है, और भगवान का मृत्यु और जन्म नहीं होता? हाँ, ओके। नहीं, सोल और मैटर तो ठीक है माता जी, लेकिन हम लोग मरते क्यों है और पैदा क्यों होता है? हाँ, ओके, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ओके, या समथिंग लाइक दैट, राइट? सो बट बेसिकली कितने लोग हैं जो मतलब ठीक है, आगे भी उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स यू आर राइट, राइट, कि मतलब हम लोग बर्थ और डेथ जो है वो डिजायर्स या अटैचमेंट जैसी चीजों से होती है, राइट? क्योंकि हम लोगों ने अटैच्ड हैं अपनी इच्छाओं से, राइट? और उसके कारण हम लोग डिजायर्स क्रिएट करते हैं, और उसके कारण नई बॉडीज बनती है। बस इतना सा सिंपल सा लॉजिक है, राइट? तो इसलिए कोई व्यक्ति जो ये समझता है ना कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, उससे बड़ा समझता है कि भगवान की मृत्यु नहीं होगी कभी, राइट? वो एक्चुअली इस भ्रम से निकल सकता है, राइट? इस जन्म और मृत्यु में फंसे हुए इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग ये इच्छाएं क्रिएट कर रहे हैं, और इच्छाएं ना क्रिएट बड़ी जल्दी होती है, पता है आपको? अभी अपने रोड पे कोई कार देखते हो अच्छी सी, तो सोचते हो कि यार ये वाली कार खरीद लेते हैं, राइट? या अपने पास भी होती है तो अच्छा था, है ना? और वो एक इच्छा आपने इकट्ठी कर ली उस टाइम पे, और वो इच्छा के कारण ना या तो वो कार लोगे आप, या फिर अगला जन्म लोगे, दो में से एक ही चीज होने वाली है। तो अभी आपको, राइट, ऐसा ही होता है, मतलब दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, पता है ना? नहीं प्रभु जी, लेकिन ना वो रजिस्टर हो जाती है कहीं पर, पता है? दैट इज हाउ इट वर्क्स। नहीं माता जी, एक्चुअली स्ट्रांग नहीं भी होता है ना, तो भी हम लोग ना सी दैट समवेयर इन सभी माइंड इट गोज, ओके? और कई बार ना हम उसके लिए भी ऐसा होता है। अभी देखिए, कई सारी इच्छा अगर हो सकता है कि आपकी पूरी होती है लाइफ में, जैसे किसी का मन था बचपन में गिटार सीखने का, अभी आपने गिटार कभी सीख नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला, पढ़ाई में लग गए, बाद में जॉब लग गई, बाद में शादी हो गई, बाद में सब कुछ हो गया, राइट? बट वो गिटार सीखने की एक इच्छा रह जाती है, राइट? मतलब हमने जो कुछ देखा था थोड़ा बहुत, तो इट वो क्यों रह गई? क्योंकि हमने इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम गिटार सीख पाते, लेकिन वो गिटार सीखने की इच्छा तो है आज भी, राइट? अगर मौका होता तो सीख लेते, लाइक दैट, राइट? एंड विल डाई विद दैट डिजायर समडे, है ना? मतलब जस्ट एग्जांपल, एवरीबॉडी मस्ट बी हैविंग सम सच मेनी सच डिजायर्स, राइट? कुछ कुछ छोटी छोटी इच्छाएं रखी होंगी हमने, है ना? और वो सारी इच्छाएं क्योंकि स्ट्रांग नहीं थी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि इच्छा नहीं है। अभी कोई हमको बोले कि नहीं नहीं ओके, कुछ भी यूरोप में सेटल हो जाते हैं, वहां पे ऐसा करते हैं, हाँ यार अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है, हाँ होना चाहिए वगैरह, छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ इट्स अ गुड डिजायर टू हैव लाइक दैट, व्हाटएवर इट कुड बी एनीथिंग, राइट? मतलब इट्स अ रैंडम थिंग्स, एंड सो मेनी ऑफ सच डिजायर्स वी आर कैरिंग राइट नाउ विद अस, राइट? और वो पता नहीं क्या करेंगे हम उसका। कोई बोले कि 1 घंटे 1 लाख में गिटार आ जाएगा, हाँ वटेवर, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें जी हम लोग मतलब जो हमने ना पूरी नहीं की है, लेकिन बहुत सारी इच्छा लिए बैठे हैं हम लोग, हर तरह की। कोई बड़ा आदमी दिखता है तो सोचते हैं यार इतने पैसे होते तो अच्छा था। कभी कोई आराम करता हुआ दिखता है तो यार इसकी कितनी बढ़िया आराम की लाइफ है इस बंदे की, है ना? ऐसी लाइफ होनी चाहिए अपनी। अभी आप मतलब अपने लिए वो सारा इकट्ठा करते जा रहे हो, एक एक लाइफ टाइम इकट्ठा करते जा रहे हो अपने लिए, एंड यू डाई विद दोस अनफुलफिल्ड डिजायर्स वन डे, राइट? नहीं माता जी, दोनों चीजों से, मतलब कर्म और व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू डिजर्व, ओके? तो डिजायर तो होती ही है, मतलब उस टाइम पे डेथ के टाइम पर
तो सबसे पहले कर्म जो है वो तो एक चीज है, बट आपकी इच्छा क्या है ना, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है इस पूरे गेम में। ओके, अगर आपकी इच्छा जो उस टाइम पे जो सबसे प्रोमिनेंट इच्छा होगी मरते टाइम, और ये मैं ही मतलब ये भगवत गीता ही नहीं बोलती, ये बहुत सारे शास्त्र बोलते हैं और बहुत सारे सभी सनातन धर्म का ये बेसिक सिस्टम है जिसको लॉ ऑफ लास्ट थॉट बोलते हैं, कि उस समय आपका जो प्रोमिनेंट इच्छा होगी आपको वही बर्थ मिलेगा अगला वाला। ठीक है, वो प्रोमिनेंट इच्छा कुछ भी हो सकती है क्योंकि आपकी डेथ कभी भी हो सकती है। और दूसरा रीजन ये है कि जब आपकी डेथ हो रही होती है ना, तो आपका लोग बोलते हैं जिन्होंने ऐसी चीजें देखी हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, यू नो जो क्या बोलते हैं उसको, मर के जिंदा हो जाते हैं, वो लोग बताते हैं कि उस समय आपकी पूरी जिंदगी आपके सामने घूम जाती है और आपको मतलब कुछ एक थॉट्स पे जाके चीजें अटक जाती है, कुछ ऐसी चीजें जो आपने अभी इतना नहीं सोच रहे होगे, बट कुछ तो ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है सडनली वो थॉट, और इन द स्प्लिट ऑफ सेकेंड ये सारा कुछ होता है। तो उस समय क्या सोचेंगे पता नहीं, क्योंकि हमारे लिए प्रोमिनेंट थॉट्स भगवत गीता क्लास तो नहीं है, राइट, है ना, तो फिर क्या है मतलब वो, राइट, कुछ तो होगा ना। Then what do you say as a would it be that you are direct all these interests to the divine? मतलब गिटार सीखना है जो भी मैंने सोचा होगा, मतलब वो तो कभी पता भी नहीं था, अब पता चल रहा है। So can't we say this to Lord that whatever I had thought of, known and unknown, all these desires, we offer it to you. Can't it be that something that we cannot do in this life? We can do that, Mataji, but that prayer should be strong enough, Yeah. right? ऐसा एक song है, some devotee wrote such things, okay, कि not able to recall that person's name, I don't know why, it's a very beautiful thing, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मतलब भगवान मेरी ना सारा फ्री विल ले लो मेरा, ओके, बिकॉज मेरी फ्री विल के कारण ही मैं वो, द पर्सन इज एक्चुअली राधा स्वामी महाराज के बहुत अच्छे फ्रेंड है, व्हाट इज हिज नेम, आई एम फॉरगेटिंग दैट। सो बेसिकली ही सेज लाइक कि मतलब मेरे इस फ्री विल के कारण ही मैं ये सारे पाप करता हूँ, सारी बुरी चीजें मैं इसीलिए करता हूँ कि मुझे आपने ये इच्छा दी, मतलब यू नो कुछ फ्री विल मतलब क्या क्या बोलते हैं, स्वेच्छा दी है अपनी, राइट, जिसके कारण मैं कुछ भी डिसाइड करता हूँ और कुछ भी करता हूँ, ये ले लो आप मेरा, मतलब मुझे मतलब एक पपेट की तरह बना दो ताकि मैं सिर्फ वही करूं जो आप कराना चाहते हो, ये ना करूं कि जो मैं करना चाहता हूं, क्योंकि उसी मेरे करने के कारण मैं फंसा हुआ हूं यहाँ पे। वो बात सही है माता जी, लेकिन वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हम बोलने के लिए बोल देंगे लेकिन बाद में फिर से यही काम करेंगे, राइट, करेंगे भाई जो हमारा मन करता है, राइट, तो फिर फायदा नहीं है ये सब करने का। कभी अनजाने में कोई बात नहीं हो गया, तो ऐसा होना चाहिए तो हमारी खाते में ऐसा होगा नहीं, खाते में मतलब ऐसा नहीं माता जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपके कई बार ना अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं। हाँ हाँ, मतलब ये बाद में, क्योंकि आप सोचते हो ना उसके बारे में, कई बार बहुत बार ऐसा होता है ना कि काश हमने उस दिन ऐसा करता, ऐसा होता ना, तो ऐसा हो कि अपना ऐसा बड़ा घर बन जाता और बंगला बड़ा हो जाता और ये, राइट, और उसी में ही जीते, राइट, कभी ना कभी जब भी सोचते हैं यार, मतलब तो एक इच्छा रहती है मन में, एक इच्छा है कि यार हम ऐसा ऐसा कराते हैं, राइट, लेकिन कितनी अधूरी इच्छाएं हम लोग ऐसी वाली रखते हैं कि नहीं नहीं मुझे यार, मतलब अगर सारी इच्छाएं ऐसी हो कि यार भगवान के वो धाम में जाना है, यहाँ पे भगवान की सेवा करने की इच्छा है, ये ऐसा है, अगर सारी इच्छाएं वैसी हो, राइट, तो फिर वो क्यों ना मिलेगा हमको, राइट, है ना, लेकिन हमारी वैसी इच्छाएं ही नहीं खट्ट की हमने, मतलब हाँ माता जी, खत्म नहीं, यस माता जी, मतलब एक्चुअली ना इट इज दैट इज व्हाई, सी जब वो रोटी जो तवा में होती है ना, तवे में अगर उसमें अच्छे से फायर डाली ना तो वो रोटी पक के फूल जाती है, और अगर फायर कम डाली ना तो वो जल के चिपक जाती है, राइट, इसी तरह से रॉकेट को अगर इनफ वो दिया एक्सेलरेशन तो वो इस संसार से, इस धरती से बाहर निकल जाता है, राइट, नहीं तो वो यहीं गिर जाता है। तो अगर हमको निकलना है ना यहाँ से, तो ये जो इच्छा है ना वो इतनी प्रोमिनेंट होनी चाहिए कि वो सबसे प्रोमिनेंट इच्छा हमारे सामने आए। भगवान वही बोलते हैं ना, अंत काले च मामेवा स्मरण मुग्ध्वा कलेवरम, कि अगर आप अंत समय में अगर मेरा ही ध्यान कर पाते हो, और वो तभी होगा जब ये वाली इच्छा ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, राइट, कि मतलब बाकी सारी चीजें छोड़ दो, मतलब यही चाहिए बस, मतलब भगवान ही चाहिए, बट ये मतलब उसके लिए थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी हमको, मतलब ये सारा कुछ जो हम बात करते हैं ना कि ये वाली सेवा करनी है, कोई करेगा क्या, ये वाला ऐसा करते हैं, वो वाला ऐसा करते हैं, ये इसलिए नहीं है कि मतलब उससे कोई मैनेजमेंट हो रहा है,
ये सब करने से हमको कुछ मिलने नहीं वाला है, मतलब यू नो कि भगवत गीता के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलो चलो ये करते हैं, कुछ 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 करते हैं, बट ऐसा करने से हम लोग भगवान के ध्यान में, सेवा में और ज्यादा इंगेज हो रहे हैं, राइट। और ये ऐसा करने से हम लोग धीरे धीरे भगवान के बारे में ही, मतलब सारे समय अगर हम भगवान के लिए ही कुछ कर रहे होंगे, एक समय आएगा तो फिर हम उन्हीं के बारे में ही सोचेंगे ना, राइट। अगर वट एवर, मतलब दैट इच्छा कुड बी एनीथिंग, बट वो अगर भगवान के लिए इच्छा हो तो फिर निकलना क्यों नहीं पॉसिबल है, राइट। सो द मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, दैट इज व्हाट इट इज, राइट। ऑल अदर थॉट्स विल बी देयर, बट दैट शुड कम आउट कंप्लीटली, राइट। सो दैट्स व्हाट, या, हाँ प्रभु। our mind creates samskaras from this. लंबा डिस्कशन है प्रभु संस्कार का, मतलब यू नो आई विल नॉट गेट देयर, बट इट थिंक ऑफ इट मोर लाइक बेसिकली impression of desires, okay, the impressions that get created because of the desire, okay, something like that, okay। but इससे थोड़ा डीप है, मतलब ये थोड़ा सा बहुत सारे वर्ड्स हैं वहां पे, मैं नहीं घुसना चाहता उसमें, बट बेसिकली समझ लीजिए ऐसे ही, राइट, कि इंप्रेशंस बन जाते हैं हमारे मन में कुछ कुछ, और फिर उसके बाद क्या होता है कि अटैचमेंट रिजल्ट्स इन अ बॉडी, बॉडी रिजल्ट्स इन अ डेथ, एंड डेथ रिजल्ट्स इन अ न्यू बॉडी, राइट। और इस तरह से हम लोग, जो संसार है, संसार का मतलब यही होता है, ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसी को ही संसार बोलते हैं, और संसार का कोई मतलब नहीं होता है, राइट। तो दिस इज द संसार में हम फंसे हुए हैं, यानी इसी जन्म मृत्यु में हम फंसे हुए हैं, इसी चीज पे, राइट। और एंडलेसली ये साइकिल रिपीट हो रही है जब तक कि हम इस चेन को अच्छे से ब्रेक ना कर दें, राइट। तो इस चेन को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए एफर्ट डालनी होगी। भक्ति आसान है लेकिन इतनी भी आसान नहीं है, मतलब ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब यू नो अपने आप सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, सही बात, 4 नियम 16 माला करना है, राइट, उससे सब सही हो जाएगा, लेकिन ना ये सिर्फ बिगिनिंग है, ओके। इससे सिर्फ अगर आप ऑनेस्टली कर रहे हो ना, तो कुछ समय के बाद आपका आहा जागेगा, ओह दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू डू, ठीक है। और तब आप कुछ करना शुरू करोगे, जो करोगे उससे निकल जाओगे, लाइक दैट। अगर ऐसा आहा नहीं जागा है तो करते रहना है ऑनेस्टली, मतलब मैं सही बता रहा हूं ये बात, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हो गया, मतलब ठीक है, तो बड़बड़ बड़बड़ करने से नहीं काम चलेगा, बस उतना ही, और बाकी मैं अपना काम करूंगा लाइफ में, और बस ऐसे ही बड़बड़ कर लूंगा 16 माला और हो गया, मेरे को चलो भाई लेके चलो, ऐसे नहीं होने वाला है, ठीक है, समझा ना। किसी को डाउट है तो पूछिए, मतलब मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए इस जोन में, बट नहीं होने वाला है, क्लियरली, टू बी क्लियर, राइट, ओके। अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि आपका डिजायर क्या भगवान की सेवा करने का होगा लास्ट मोमेंट पे, और वो मोमेंट कभी भी आ सकता है, और वो मोमेंट आ गया तो होगा क्या, और ऐसे ही नहीं होने वाला है, अपने मन से नहीं होने वाला है, ठीक है। हम ये सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, मतलब इट इज अबाउट आर्ट ऑफ डाइंग, हमारा जो मूवमेंट है वो यही है, आर्ट ऑफ डाइंग का मूवमेंट है, राइट, इट्स नॉट अबाउट आर्ट ऑफ लिविंग। तो हम लोग इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस दिन के लिए जिस दिन मरना है, और कैसे मरना है ये सारा खेल है। भगवान के बारे में सोचते हुए मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, अगर किसी और के बारे में, पाकिस्तान के बारे में सोचते हुए मरेंगे तो पाकिस्तान जाएंगे, इतनी सी बात है, राइट। तो हमको सोचना होगा कि हम ये फालतू का टाइम पास कर रहे हैं या भगवान के पास टाइम्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो एनीवेज, या एज आई सेड, राइट, कि हमको सोचना पड़ेगा कि मतलब क्या हमारा सबसे इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट से रीबर्थ होने लायक अटैचमेंट है क्या। हर एक के पास, हम में से सब लोगों के पास कुछ कुछ अटैचमेंट है, राइट, मतलब आई विल टॉक अबाउट इट मोर, राइट। बट तो संस्कृत में क्या होता है, रितम एक शब्द है, रितम का मतलब होता है कि एसेंस, ओके, किसी चीज के एसेंस को रितम बोलते हैं, ओके। और एसेंस जो है ना, इस जीवन का एसेंस क्या होगा, अगर आप सोचोगे कि जीवन का एसेंस क्या है, एसेंस मतलब समझ रहे हैं ना, एसेंस मतलब जैसे कि मिल्क का एसेंस क्या है, मिल्क का एसेंस है घी, एज एन एग्जांपल, राइट, कि मिल्क से
कुछ बनता है, कुछ से कुछ बनता है, कुछ से कुछ बनता है, और सब कुछ बनने के बाद आखिरी में घी बनता है, राइट। तो मिल्क का एसेंस है घी। तो जीवन का एसेंस क्या है, राइट? समझ रहे हैं ना मतलब, है ना? तो उसका एसेंस डाइंग नहीं हो सकता, राइट? जीवन का एसेंस डाइंग नहीं हो सकता, राइट? सो बेसिकली इट हैज टू बी मोर देन दैट, राइट? या एज आई सेड, राइट, कि मिल्क एसेंस घी है, घी का लाइफ का भी एक एसेंस है, एंड इट इज हैप्पीनेस, राइट? में हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं, दैट इज द एसेंस, कि हम लोगों को अल्टीमेटली खुश रहना है, राइट? कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जो बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे ना, मेरा एम खुश रहना नहीं है। हर एक का एम यही है, खुश रहना, राइट? पर हम लोग जो कर रहे हैं ना पीछे, जो हमने देखा, डिजायर और अटैचमेंट, और अटैचमेंट से डेथ, और डेथ से फिर से जीवन, इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, इससे वो खुशी नहीं मिल रही है, राइट? इससे हम और फंसते जा रहे हैं, फंसे हुए हैं, मतलब फंसते क्या जा रहे हैं, राइट? तो ये इस चीज का रिदम नहीं है, मतलब इसका एसेंस नहीं है इस चीज का, राइट? इट इज टू बी हैप्पी, दैट इज व्हाट वी वांट, बट वी आर नॉट, राइट? सो हाँ, रिदम इज अ संस्कृत वर्ड, राइट? सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, या सो बेसिकली हम लोगों को जो हैप्पीनेस मिलती है जनरली, राइट, बोलेगा नहीं मैं तो खुश हूं, राइट? लेकिन हम में से सबको पता है कि हम लोग क्या परमानेंटली खुश हैं, राइट? हमेशा खुश रहेंगे क्या? जो भी चीज के लिए हम खुश हैं, राइट? इट कुड बी एनीथिंग, हमारा रिलेशंस जो है, हमारा जो पोजेशंस जो है, राइट, घर 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 गाड़ी मकान पैसे, राइट, क्या वो सारा कुछ सच का खुशी है, हमेशा के लिए खुशी है, राइट? अगर नहीं है तो फिर क्या है, मतलब एसेंस क्या है इस चीज का, राइट? कि जीवन क्योंकि जी रहे हैं भाई, तो क्यों जी रहे हो? हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस मिल नहीं रही है, फिर भी जिए जा रहे हो, क्यों, राइट? आप देखो जानवर होते हैं, राइट, जानवर है, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, यही सब करते हैं और मर जाते हैं एक दिन। क्या फायदा है ऐसे जीवन का, कोई बोलेगा? कर क्या रहे हैं भाई? दिन भर खाना खाते हैं, सो जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, राइट? हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं, राइट? तो ये तो नहीं मतलब हो सकता ना, जीवन का मतलब क्या है आखिर, क्यों जी रहे हो? कुछ तो कारण होना चाहिए, क्या होगा, क्या कारण है? मतलब मैं अपने बच्चों के लिए जी रहा हूं, आपके ना 2 जनरेशन बाद आपके बच्चों को आपका नाम भी नहीं पता होगा, राइट? हमें से कितने लोगों को अपने परदादा का या उनके पिताजी का नाम पता है, राइट? क्यों जिए वो, किसके लिए, क्या फायदा? क्या कीड़े मुकाड़े हैं क्या हम लोग, मतलब, राइट? नहीं तो ऐसे नहीं जीना चाहिए। हाँ, ऐसे जीने का फायदा क्या, मतलब अगर आपके पास बुद्धि है तो सोचना चाहिए ना कि भाई ऐसे जीने का क्या फायदा, क्यों जीऊं मैं, इससे अच्छा मर ना जाऊं, राइट? मरने में क्या, मतलब क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं मर गया आज, तो ऐसे ही मैं आज से 20 साल बाद मर गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? जीवन तो चलता ही रहेगा जैसा चल रहा है, तो क्यों जीना भाई जबरदस्ती, राइट? जो एक्चुअली हम लोग, ये सारा गेम ना बहुत भयानक तरीके से अटैचमेंट का है, पता है? हमारे आसपास के लोग, आप किसी बूढ़े आदमी को देखना, रोड पे जा रहा होगा, चल नहीं पा रहा होगा, लाठी लेके चल रहा होगा, लंगड़ा के चल रहा होगा, उसको भी ना लोग दवाई ववाई खिला के जिंदा रखते हैं, राइट? क्यों, क्यों भाई? क्योंकि हमारे ये है, सो एंड सो है, इनको जिंदा रखना है हमको, राइट? हम, है ना? बस इतना ही है, मतलब बस सारा गेम अटैचमेंट का है बस, मतलब। और वही लोग आपको छोड़ के 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। हम सबने मरते हुए लोग देखे हैं, जैसे हमने बोला, राइट? उसके बाद हम भूल जाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़े जाते हैं। क्यों जी रहे हैं भाई, क्यों, क्या, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, फायदा क्या? एसेंस नहीं है ये इस चीज का, डेफिनेटली मरना तो नहीं है एसेंस। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? राइट? सो अभी एसेंस क्या होता है ना, उसको बोलते हैं जैसे कि अमृतम, राइट? अमृतम इज कॉल्ड नेक्टर, राइट? वो रितम से ही आता है एक्चुअली, राइट? ये चीज जो है ना, जो ये अमृत है, वो एक्चुअली हमारे बाहर है नहीं, वो हमारे अंदर ही है, ओके? और अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको बाहर बाहर खोज रहे हैं चारों तरफ, राइट? और वो अमृत हमको ना टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो ना बहुत सारे इम्प्योरिटी के कारण छुप गया है, हमारी सारी
डिजायर्स के बीच में वो अमृत छुप गया है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, राइट? क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि ये जो भी इस संसार में जो भी पाने की इच्छा है ना, ये अल्टीमेटली हमको कुछ मिलने नहीं वाला है इससे, और ये बात समझ में नहीं आती है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि असम मूढ़ा, राइट? ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे पाप इसी के कारण करते हैं और भ्रम भी सारे इसी के कारण होते हैं। ये मेरे सो एंड सो है और ये मेरा सो एंड सो है, वट एवर, राइट? मतलब मेरे पोजिशंस और मेरे रिलेशंस, और उनमें से कुछ नहीं बचता और कोई खुशी भी नहीं देता वो चीज, लेकिन किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। तो ये सब लोग ऐसे ही जीते हैं, जैसे माता जी बोल रहे हैं, तो हम भी ऐसे ही जी रहे हैं, राइट? और क्यों जीते हैं सब लोग ऐसे? एक समझदार आदमी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि मतलब क्यों भाई ऐसे क्यों जीना, मतलब, है ना? लेकिन आप जानवर को देखोगे तो आप ये सोच सकते हो कि यार क्या जीवन है कोई इसका, खाता पीता है, मर जाता है बाद में, राइट? लेकिन सेम है अपना जीवन भी। तो हमारे जो अमृत है ना, जो एक्चुअली जो एसेंस है इसका, जो खुशी है, वो अंदर कहीं पर है, जस्ट दैट वो हमारे को टच नहीं हो रही है अभी, राइट? और अमृत के ऑफकोर्स दो मतलब होते हैं, राइट? क्योंकि देवताओं का एक अमृत होता है, राइट, जिससे कि इमोर्टैलिटी मिलती है ना? आप हमेशा के लिए जीवित रह सकते हो। लेकिन ये वैसा अमृत नहीं है, क्योंकि आप में से मैं अब आप लोगों को बोलूं कि अमृत लाया हूं मैं, पियोगे? तो कितने लोग पिएंगे? हाँ, है ना? सब पिएंगे, हाथ कोई नहीं उठा रहा है, अभी लड़ाई हो जाएगी, देवासुर संग्राम हो गया था पूरा, हर कोई बोलेगा कि हमको चाहिए, राइट? लेकिन आप बताओ, अगर आपने अमृत पी लिया तो आपको लगता है आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी? आप सोच के देखो, मतलब इस संसार में क्या खुशी है क्या? हाँ, मतलब आप देखो, भीष्म पितामह जो है वो, भीष्म पितामह को एक्चुअली इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो क्या भीष्म पितामह ने अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी निकाली क्या? राइट? कितना तकलीफ था उनको एक्चुअली, अगर आप देखोगे, राइट? कितनी गलत चीजें हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, पर नहीं खड़े रहूंगा मैं, मतलब ना सिंहासन के साथ, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है अभी आपके पास, है ना? तो क्या हम लोग अमृत पी के खुश होंगे? पता नहीं। अपने ही बच्चों को मरता देखेंगे, अपने सब लोगों को मरता देखेंगे, लेकिन हम बैठे रहेंगे, राइट? इट्स नॉट गोइंग टू बी फन फॉर श्योर, राइट? इमेजिन दैट, राइट? तो ऐसी जिंदगी मिलेगी अमृत पीने से। तो वैसा अमृत तो कोई फायदा नहीं है वैसा अमृत पीने का, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग सभी लोग वैसा ही कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसका हमको रीजन नहीं पता एक्चुअली कि क्यों चाहते हैं ना, वो रीजन नहीं पता। इसी तरह से ये अमृत सब लोग पीना चाहते हैं, लेकिन अमृत पी के क्या होगा ना, ये किसी ने सोचा ही नहीं है अभी तक। हमें से हर कोई सोचता है कि आईफोन 16 चाहिए, आईफोन 17 भी होता तो अच्छा था, लेकिन वो होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा, कुछ नहीं होगा, राइट? भगवान का जो अमृत है ना, जो हमारे अंदर है ना, वो भगवान के साथ वो डिवाइन कनेक्शन है, भगवान को से वो जुड़ना, जिसको योग बोलते हैं, राइट? वो जो है ना, उसका अमृत बहुत अलग होता है, राइट? और वो एसेंस है इस पूरी चीज का, मतलब वो इसका अमृत है, रियल अमृत। क्योंकि अगर हम भगवान से जुड़ पाए तो फिर हम वो हैप्पीनेस टेस्ट कर सकते हैं, जो हैप्पीनेस हमारे से बहुत दूर है अभी, मतलब अभी जो भी है वो टेम्परेरी है सारा कुछ, लेकिन वो अमृत तभी टेस्ट करना पॉसिबल है जब भगवान से जुड़ सके। अच्छी थ्योरी है, लेकिन इंटरेस्टिंगली, राइट, हम लोग कितना इल्यूजन में है। ये सारा कुछ सुन के सोच रहे होंगे हम लोग कि यार ये कब खत्म होगा ये सारा कुछ, राइट? खत्म हो, घर जाए, बहुत हो गया, अच्छी बड़ी बातें सुन ली है, लेकिन भाई घर में खाना भी तो बनाना है, ऑफिस भी तो जाना है, बच्चों को भी तो देखना है, वगैरह वगैरह, राइट? मैं वही समझा रहा हूँ कि कोई फायदा नहीं है उसका, मतलब वो बच्चे आपके बारे में भूल जाएंगे थोड़े साल बाद, राइट? और वो घर जो है वो चलता रहेगा वैसे ही, सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। आप फालतू परेशान हो रहे हो बेसिकली, रियली, राइट? क्या बच्चे क्या भूखे मरेंगे क्या आपके मरने के बाद? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट? फिर क्यों हो परेशान इतना, राइट? व्हाट इज इट अबाउट, मतलब कोई रीजन नहीं है, जबरदस्ती अपने ही आप में परेशान है हम लोग, अपनी परेशानी बना के उससे परेशान हो रहे हैं, राइट? ये जीवन इसलिए नहीं दिया गया है आपको कि आप लोग ये फालतू चीजों में परेशान हो, ये इसलिए दिया गया है कि इसका यूज करके यहां से जा सके वापस, राइट? उस अमृत को टेस्ट कर सके जो इसका एसेंस है इस जीवन का, राइट? जहां पहुंचना जरूरी है, जो एक्सपीरियंस करना इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ। क्योंकि इस लाइफ का अदरवाइज क्या पर्पस है भाई, राइट? सोचता ही नहीं कोई कभी। और
इस अमृत तो ये तो बेकार का अमृत है, बिकॉज सुखदेव गोस्वामी का पता है ना आपको, जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनाने गए थे तो बहुत सारे देवता भी आए थे वहां पे कि हम आपको अमृत देंगे, आप हमें भागवतम सुनाओ। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि नहीं नहीं, मतलब आप लोग इसके हकदार भी नहीं हो, राइट, बिकॉज यू आर इन अ मोर लाइक अ पैशन में हो आप, और आप इंजॉय करना चाहते हो, बट ये इंजॉय करने की चीज नहीं है। ये भगवान के नाम जो है, ये भगवान, ये रिलिश करने की चीज है उनके लिए जो भक्त हैं, जो भगवान के नाम को रिलिश कर सके, राइट ना, उनके लिए नहीं है जो कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो वैसों के लिए अलाउड भी नहीं है, राइट। एंड एज आई सेड, राइट, कि इमॉर्टैलिटी इज नॉट पीस, राइट, मोर लाइफ मोर प्रॉब्लम्स, राइट। So, yeah, all what we are doing is false happiness, right? मतलब walking dead, living no essence. So that's all what I was saying. And as I said, right, the real Amrit is the name of God. Okay. मतलब भगवान के नाम जो है ना, वो सच का अमृत है, मालूम है। मतलब अगर मैं मतलब कोई बना के नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान के जो नाम है ना, वो भगवान ही है एक्चुअली, राइट। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। और अगर उसको टच करना है ना, भगवान का टेस्ट करना है ना, भगवान को एक्सपीरियंस करना है ना, तो उसका सिंपल तरीका है भगवान के नाम। अल्टीमेट एम तो भगवान तक पहुंचना है, लेकिन भगवान के नाम ही भगवान है एक्चुअली। भगवान के नाम के अलावा और कुछ है ही नहीं, राइट। सो दैट वी अनफॉर्चुनेटली डोंट डू, राइट। इफ वी वांट टू कॉन्टैक्ट विद नेक्टर, देन वी कैन इजीली डू दैट, भगवान के नाम लेके। लेकिन भगवान के नाम ना बड़बड़ करना नहीं होता है एक्चुअली, मतलब, राइट। हमने ज्यादातर लोग का ये होता है कि भाई चलो बस खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट। बट ये वैसी चीज नहीं है। इट इज मोर अबाउट कि हम लोग भगवान से डील कर रहे हैं, ऐसा सोच के भगवान का नाम लें कि यार भगवान है ये, भगवान का नाम, राइट। जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो भगवान ही है, ऐसे सोच के, राइट। शास्त्र बोलते हैं कि मतलब गॉड इज डांसिंग इन योर टंग, जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो, राइट, उस भाव से ले सकें। सो या, सो गॉड्स नेम ब्रिंग्स पीस, इट्स नॉट अबाउट longevity, right? So anyways, yeah, question, I think I asked this question many times, right? but इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, भगवान का नाम लो वगैरह सबने सारे लाया, राइट। पर अगर मैं बोलूं कि आप में से कितने लोग गोलोका जाओगे, तो कौन जाना चाहता है? मतलब अभी चलेंगे क्या माता जी? मैं अभी रात को गाड़ी लेके आ रहा हूँ, और अभी 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 आप सोच लो कि याना की तबीयत खराब थी तो आप काम में बन जाने को तैयार नहीं थे माता जी। आई कीप इट, बट आप याना को छोड़ने के लिए काम में बन जाने को तैयार नहीं थे। She said, I don't want to come. She want to come. सब नहीं, मैं आप ही को लेके जाऊंगा माता जी, और किसी को नहीं लेके जाऊंगा। डजंट मैटर, प्रभु जी खाना नहीं बना होगा तो आप जोमेटो से ऑर्डर कर ही लोगे। हाँ, खाना बन गया तो भाई जा जाना है। आज बस के लिए जाना, कल आ जाना। जब हम नहीं थे तभी दुनिया चल रही थी, और पढ़ जाएंगे तभी दुनिया चल रही थी, तो चलिए पढ़ो ना। अच्छा जी, बोलना बहुत आसान है, वो सुन रहे हैं, देखिए प्रभु जी सुन रहे हैं चुपचाप। उनके चेहरा देखो। ओके, नहीं these are good answers, but think about it। मतलब ये सिर्फ आंसर देने के लिए आंसर नहीं है। पॉइंट क्या है ना कि हम लोग के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो हाँ बोल रहे हैं अभी, लेकिन वो जाएंगे नहीं सही में। मतलब सच्चा माता जी सेम दैट, उनको लग रहा है कि नहीं कहाँ लेके जाएंगे गोलोका, इसलिए हाँ बोलने में क्या जा रहा है। यू सेड दैट, राइट? यू हैव टू कीप योर प्रॉमिस, आई विल गो। That whole point is, that's what I said earlier. Yeah. At least so many unthought and nonsensical desires we must have kept in our mind. Yeah. I say, if God is saying Tathastu at this moment,
when you said that will you go to Goloka, it is from this mouth. Let it be an yes. Why should I say no now? What I'm saying is just that. तो मतलब it's a good thing. See, unfortunately the problem is ना कि अगर हम इसको अभी आपने देखा ना कि हम लोग इससे पहले जो बात कर रहे थे कि हम लोग किस तरह से अमृत पीने को तैयार हैं बिना सोचे कि अमृत पीने से क्या होगा। कितने सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए ब्रह्म में मिलने को तैयार है, राइट, कि मैं मिल जाऊंगा भगवान में, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या मतलब है, राइट। कितने सारे लोग हैं जो हम सभी लोग कितने क्या हम सभी लोग हैं जो अपने घर परिवार में बिजी हैं, राइट, और इसलिए क्योंकि हमको भी नहीं पता क्यों, राइट, उसका कोई आंसर नहीं है क्यों, राइट, इसी को भ्रम बोलते हैं, राइट, डिल्यूजन इसका मतलब यही होता है। हमें नहीं पता क्यों कर रहे हैं हम अपने घर वालों के लिए सब कुछ, तो कोई फायदा नहीं है उसका, राइट, इसी को ही माया बोलते हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, राइट, माया मतलब और कुछ नहीं होता है, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं जो हाँ बोल रहे हैं अभी यहाँ पे क्योंकि सही आंसर हाँ है, राइट, लेकिन जाएंगे नहीं बाद में, राइट, काम है, देखिए काम काम है, आप बोल रहे कि हमें पता ही वो नहीं होगा, हाँ एक्चुअली होने लगे तो शायद बहुत बदल। हाँ हाँ प्रभु जी, इसका उदाहरण है जब ऑपरेशन के लिए तो जा रही थी तो भगवान के अपने बच्चों की क्वेश्चन था मेरे दिमाग में, राइट, यहाँ पति चले गए बाहर ऑपरेशन केंद्र में जाने से पहले, बेटा गया, बस यहाँ डॉक्टर के हाथ में है जिंदगी, बचाए या मरे। इस समय सिर्फ एक भगवान आप ही हो जो मुझे सेव कर सकते हो, तो उस समय हम सेव करने की कहते हैं कि हम जीने की इच्छा रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी बड़ा एक प्रूफ है, पता है इस बात का, इससे भी प्रूफ ये है कि जब हम भगवान के नाम लेते हैं ना तो हमारा माइंड इधर उधर भागता है, और ये सबका भागता है। सबको लगता है कि यार कब चैंटिंग खत्म हो तो मैं ये कर दूं और वो कर दूं और वो कर दूं, राइट। आप बोल रहे हैं ठीक है, एक माला बिना कुछ और सोचे हुए यू डू एंड देन यू गो, नहीं प्रभु जी वो पॉइंट नहीं है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअली वो भागता इसलिए है कि हमारे मन में ये डिजायर्स अभी भी हैं, राइट, भगवान को छोड़ के कोई और डिजायर नहीं करेंगे ऐसा सिचुएशन नहीं है अभी हमारा, राइट, भगवान से अभी जुड़े नहीं हुए हम लोग, भगवान के नाम हम ले रहे हैं लेकिन मन में चल रहा है ये कर लेते तो वो कर लेते तो वो कर लेते, राइट, क्योंकि अभी तक जुड़ाव नहीं है कुछ भी, किसी भी तरह से कोई ऐसा नहीं कि भगवान आपके अलावा कुछ और नहीं चाहिए टाइप की सिचुएशन नहीं है, राइट। तो हम लोग डेफिनेटली ये सारा कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, राइट। जब यहाँ पे भगवान के नाम नहीं ले सकते हैं ढंग से, भगवान के धाम कैसे जाएंगे हम लोग, किस मुंह से जाएंगे, क्या करने जाएंगे, राइट। सो गुड थिंग इज एक्चुअली सी हम लोग चाहे कुछ भी सोच रहे हैं, जैसे मैंने बताया था ना रेवती रमन प्रभु की कहानी, राइट, टुडे ओनली आफ्टरनून आई वाज हियरिंग दिस, आई मीन ही वाज टेलिंग मी दिस व्हाट आई जस्ट टोल्ड। सो बेसिकली अगर हम पॉइंट ये है ना कि भगवान अल्टीमेटली ना हम लोग जो भी कर लें, राइट, होना वही है जो भगवान का मन है, उसके अलावा कुछ होना नहीं है यहाँ पे, राइट। आप खाना कितना भी बना लो, हो सकता है कि प्रभु जी को रात को, जैसे आप माता जी कर चलेंगे वो लोग, प्रभु जी को रात में खाना खाने को होगा या नहीं होगा वो भगवान ही जानते हैं, राइट, मतलब वो भगवान के ही कंट्रोल में है, क्या पता वो खाना खराब हो जाए, अभी आप घर जाओ, कुछ भी हो सकता है, राइट। मतलब अल्टीमेटली भगवान के प्लान जो है ना वो हमारे समझ से परे हैं, राइट, हम लोग समझ भी नहीं सकते। बेटर है कि भगवान के प्लान के लिए सरेंडर हो जाना चाहिए, जो भगवान बोलते हैं ना सर्वलोक महेश्वरम, राइट, उस चीज पे सरेंडर हो जाना चाहिए कि हाँ भगवान सारा प्लान तो आपके हिसाब से ही होने वाला है। जैसे मैंने बताया ना कि उन्होंने छोड़ दिया, बैठ गया, वो सोचा उन्होंने 4 बार कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों मैं जो भी करता हूँ मतलब अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से ही होने वाला है, राइट। तो अपना कंट्रोल छोड़ के भगवान की इच्छा जो है उस पर सरेंडर कर देना इज द समझदारी का काम, राइट। शास्त्र बोलते हैं, राइट, कि अपनी इंटेलिजेंस से सोचने के बजाय गुरु साधु शास्त्र के इंटेलिजेंस से सोचना चाहिए कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं जो सोच रहा हूं वो सही नहीं है, राइट। तो कितने लोग ऐसे करते हैं, बट दैट इज द राइट वे टू डू। अगर लाइफ का एसेंस तक जाना है तो दैट इज द वे टू डू इट, राइट। नहीं मतलब कोशिश करना, देखिए कोशिश करने में प्रॉब्लम नहीं है, किस लिए कोशिश कर रहे हैं इसमें प्रॉब्लम है, राइट। मतलब हम लोग कोशिश हम ये कर रहे हैं ना कि देखिए आप बताइए कि आप लोगों ने, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ और एक एग्जांपल बहुत कॉमन है कि भाई लोग पैसे जोड़ते हैं, बहुत सारे पैसे जोड़ते हैं, राइट, लेकिन वो सारे पैसे अभी मान लीजिए आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए, सपोज वही जोड़ रहे, कहीं तो जोड़ेंगे, राइट, अभी वहां पे स्टॉक नीचे आ गया,
राइट, और आपके सारे पैसे डूब गए, तो क्या 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 करें, मतलब अभी किसके कंट्रोल में है ये सब कुछ, राइट? हमारे तो नहीं है। आपने बैंक में लगाया, बैंक भी बैंकरप्ट होते हैं, मतलब बैंक ऑल्सो गो लाइक दैट, राइट, कि वो सारे पैसे आपके खत्म हो सकते हैं कुछ। हाँ हाँ, वॉर के टाइम पे कुछ भी फ्रीज हो सकता है आपका, राइट, या कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है, या आपने बहुत सारे पैसे जोड़े, सब कुछ किया, और किसी के घर पे तबियत इतनी खराब हो गई कि सारे पैसे उस पर लग गए, है ना? तो मेरा पॉइंट ये है कि कोशिश तो करना है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो कोशिश करने से कुछ मिलेगा वो पता नहीं, राइट? होना वही है जो भगवान चाहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब कुछ भगवान का है। इसको जब हम अपना समझ के कोशिश कर रहे हैं ना, उसका कोई पता नहीं क्या मतलब है, उसका क्यों कर रहे हैं पता नहीं मुझे, राइट, कोई मतलब नहीं है, तो वो सब करने का कोई फायदा नहीं है। करना होना अल्टीमेटली भगवान की इच्छा सही है, तो क्यों ना हम भगवान की इच्छा के लिए नतमस्तक हो जाए, राइट? एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि अभी अगर कोशिश करना है तो किस लिए करना है, सही कोशिश करने का कोई फायदा होगा, राइट? अगर कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए थोड़ी कोशिश करते हैं, राइट? इसका ये मतलब नहीं है माता जी कि खाना पीना छोड़ देते हैं, राइट? खाना पीने में प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ये है ना कि हमने से यहाँ पे देखिए, हमारे से एक जनरेशन पहले लोग जब रिटायर होने से पहले एक घर बन जाता था तो लोग खुश हो जाते थे, राइट, कि रिटायर हो जाते हैं, चलो हो गया भाई, घर बार बन गया। आज लोगों के पास 2 घर होते हैं, फिर 3 होते हैं, 4 होते हैं, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, ऐसे करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हैं हम लोग, राइट? क्या फायदा? लोगों के पास 10 करोड़ हो गए तो सोचते हैं 15 करोड़ हो जाए, फिर सोचते हैं 20 करोड़ हो जाए, फिर ऐसे हो जाए। क्या फायदा है ऐसे कोशिश का? मतलब क्या करोगे आप इतने पैसे का, राइट? मतलब बस किए जा रहे हैं, कुछ काम नहीं है करने को, राइट? क्योंकि पता ही नहीं और क्या करें, क्योंकि हमको तो इतना ही पता था कि भाई घर बना लो, पैसे जोड़ लो तो बस अच्छा हो गया, तो जोड़े जा रहे हैं पैसे और घर बनाए जा रहे हैं, और पता नहीं क्यों बना रहे हैं अभी, राइट? उसका वो एसेंस खत्म हो गया है, उसका पर्पस खत्म हो गया। पहले तो बल्कि एक घर बन जाता था ना तो कई जनरेशन फिर उसी घर पे ही रहते थे, राइट? उसी को बनवा लिया, सब कर लिया, पेंट कर लिया और रह रहे, हर साल उसमें पेंटिंग हो गई, बात खत्म हो गई। अभी ऐसा होता ही नहीं है, राइट? तो क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब, पॉइंट ये है। और उसका क्या फायदा और क्या गारंटी कि वो सारा कुछ काम आएगा हमारे लिए? हो सकता है मर जाए आज, वो फालतू पड़ा रहे, फेंक दिया जाए, राइट? कुछ भी हो सकता है, हमारे बच्चे अच्छे निकल जाए, उनको जरूरत ही ना हो उस घर की, या हमारे बच्चे खराब निकल जाए और वो उसको बर्बाद कर दे उस सारी प्रॉपर्टी को। दोनों में से फायदा तो कुछ नहीं होना, हमारा तो कुछ नहीं है, राइट? व्हाई आर वी डूइंग ऑल ऑफ दिस, राइट? सो अच्छा ये है कि भगवान की इच्छा की शरण ले और कोशिश करनी है तो ये कोशिश करें कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, राइट? क्या करना होगा जिससे हम यहाँ से निकल जाए, राइट? सो दैट इज व्हाट वी शुड थिंक अबाउट। और वैसी कोशिश अगर पूरी नहीं हुई ना तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन पूरा नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें, राइट? मतलब अच्छी चीज के लिए कोशिश करते करते मर जाना बेटर है ना, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, भाई हम लोग मतलब हमें सेंटर बनाना था, अगर सेंटर बन जाता तो अच्छी बात थी, नहीं बन पाता तो नहीं बन जाता, लेकिन हम सबकी इच्छा थी कि यार एक सेंटर बनाते हैं, चलो, राइट दैट, राइट? जहाँ पे हम आके मिल सके, भगवान का नाम ले सके, भगवान की कथा सुन सके, राइट? और सब बहुत कुछ कर सके, इसलिए इट इज ओके इधर वेज। ऐसी डिजायर्स आर ओके, वो कभी भी लॉस नहीं है उसमें, राइट? मतलब अगर आप नहीं बना पाओगे तो भी भगवान आपकी डिजायर देख रहे होंगे, यार इस बंदे की डिजायर है, कुछ अच्छा करना चाहता है, राइट? अभी आप एक और घर बनाने की डिजायर लेके मर गए, राइट? तो क्या फायदा हुआ उसका? फिर वो घर बनाने के लिए फिर से जन्म लोगे, फिर से मार खाओगे माँ बाप से, फिर से टीचर से डांट खाओगे, और वैसे करके फिर से बड़े होगे। क्या फायदा निकला ऐसा डिजायर करके? उससे अच्छा डिजायर करना है तो भगवान का मंदिर बनाएंगे, ऐसी डिजायर करो। मर गए तो मर गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मरना तो सबको है, राइट? लेकिन भगवान तो देख रहे होंगे कि इस आदमी की एक अच्छी इच्छा है, करना चाहता था मेरे लिए, कोशिश कर रहा था, मर गया बेचारा, राइट? तो भगवान अपने घर के पास जगह देंगे आपको, शायद हो सकता है, राइट? तो मतलब कोशिश करनी है तो क्या कोशिश करनी है इज द पॉइंट, राइट? ओके, एनी क्वेश्चंस, थॉट्स, कंसर्न्स, कमेंट्स? ओके, सो पॉइंट इज कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि भगवान के नाम लेना है, लेकिन बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार बार बार नाम लेने से क्या होगा? भाई नाम लेना है तो नाम ले लिया, चलो भगवान का नाम भगवान है तो नाम ले लो एक बार, हो गया भाई भगवान, अभी क्या मतलब बार बार क्यों लेते रहना? नहीं, मेरे को बिना क्वेश्चन पहले बताइए, फिर उसके स्टोरी बाद में बताइए, बार बार क्यों लेते रहना? वही
ओके तो अच्छा हो जाएगा। ओके, वो भी, तरह तरह का अभ्यास अच्छा हो सकता है उसका परिणाम। हाँ वो भी एक हो सकता है, और क्या, ओके हाँ, हर समय भगवान को याद करें, लेकिन एक बार भी याद करते हैं कि हम लोग भगवान को नाम लेते समय, या बड़बड़ करते हैं, हाँ हाँ ओके, कोशिश करते हैं, मतलब कोशिश करते हैं अच्छी बात है, पर केवल कोशिश भी नहीं करते हैं हम लोग। हाँ वेरी गुड, मतलब वही होता है एक्चुअली ना, कि आपको इतने बार बोलना है ना, तो आप थोड़ा एक आध माला शायद ध्यान ना करो, पर कभी तो एक बार ध्यान करोगे, राइट, थोड़ा तो भगवान का ध्यान करोगे शायद, राइट, नहीं तो हो सकता है कि एक ही बार लेना है तो ऐसे, हाँ ठीक है भाई हरे कृष्णा, चलो ओके, चलो भैया चलो काम में लगते हैं, लाइक दैट, राइट, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं किया, सोचा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं हुई, तो ऑफकोर्स मतलब दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, राइट, कि इट इज मोर लाइक अ ट्रेनिंग, राइट, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कि धीरे धीरे प्योरिटी आएगी, धीरे धीरे करेंगे, जैसे माता जी भी बोल रही हैं, राइट, कि धीरे धीरे होता जाएगा कुछ कुछ, so that's the what it is. So anyways, bottom line summary is that कि practice chanting, right, and भगवान के नाम में ध्यान लगाना चाहिए, and that is the rhythm, that is the main अमृत, right, कि हम लोग यहाँ से निकलना should be the purpose, और कोई पर्पस नहीं है इस संसार का, मतलब आप हो इस संसार में इसलिए क्योंकि यहाँ से निकलना है, right? और अगर निकल गए तो हाँ, then you have tasted the true अमृत, तब आप इस भ्रम से बाहर हो, और तब आप कोई सिर्फ पे दिमाग नहीं लगाओगे, तब आप सिर्फ अपने पर्पस के लिए दिमाग लगाओगे, और अगर वैसा करते करते कोई ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस कुछ भी नहीं होगा, राइट, इन सभी चीजों के लिए ट्राई कर रहे हो आप, मान लो भगवान का मंदिर बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, राइट, मतलब कुछ भी सिंपल हो सकता है, प्रभु जी अपने इतना बड़ा घर बनाया है हम सब ने, सभी लोगों ने, अगर हमारी ये डिजायर हो कि इस घर पे मैं 4 लोगों को बुला के भगवान का नाम दूंगा, राइट, 4 लोगों को एटलीस्ट लाइफ में कुछ तो सिखाऊंगा जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके सही तरीके से, है ना, भगवान के बारे में बातें करेंगे 4 लोगों को बिठा के, है ना, अगर इतनी एक अच्छी सी डिजायर के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो नथिंग कैन गो रॉन्ग देयर, राइट, उसमें क्या ही गलत हो जाएगा, उसमें कुछ गलत होने का स्कोप नहीं है ऐसा, राइट, और हर कोई कर सकता है, किसी के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, अपने घर में सबके पास टाइम है इतना कि जो मिल जाए भाई, 3-4 लोग आसपास के, चलो बैठ के हम भगवत गीता में बातें करते हैं, हमें जो पता है हम थोड़ा बहुत बताते हैं, एटलीस्ट आपको ये सिखाते हैं कि लो भगवान की माला पकड़ो और भगवान के नाम लो, राइट, इतना तो हर कोई कर सकता है, लोग पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि कुछ बड़ा सा रॉकेट साइंस करना पड़ेगा हमको, आई डोंट गेट इट, राइट, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, और अगर आप कुछ, क्योंकि भाई मंदिर को बोले ना, मंदिर बनाते हैं, मैंने जो बोला कि मंदिर बनाने की डिजायर बहुत बड़ी डिजायर है, लेकिन अच्छे अच्छों का तेल निकल जाएगा, ऐसा तो हम कर नहीं सकते, पर ऐसा तो कर ही सकते हैं भाई, घर है आपके पास, किचन है आपके पास, प्रसाद बना सकते हो, बस बुला के 4 लोगों को भगवत गीता का एक श्लोक सिखा दो, एसेंस बता दो कि भाई ये भगवान की माला है, ये लो भगवान के नाम लो, बात खत्म हो गई, राइट, ये तो हर कोई कर सकता है, इतना छोटा काम तो कर ही सकते हैं यार, इतना तो हम सबको पता ही है थोड़ा थोड़ा, राइट, कि हम बता सके लोगों को, पर क्यों नहीं करते हम लोग, राइट, अगर डिजायर करनी है, कोशिश करनी है, तो क्यों ना कुछ अच्छी चीज के लिए कोशिश करें, और नहीं भी कर पाएंगे ना, उसको अधूरी भी रह जाएगी वो डिजायर ना, तो भी भगवान देख रहे होंगे, राइट, और वैसी डिजायर के साथ मर गए ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट, है ना, तो कोशिश किस चीज की करनी है वो सोचना जरूरी है, तो दैट्स द होल आइडिया, मतलब कि हैप्पीनेस जो है ना वो तभी मिल सकती है जब भगवान से जुड़ सके, भगवान के पास जा सके, इस जीवन का कोई और पर्पस ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है जिंदा रहने का, क्योंकि आप मर जाओगे और सब भूल जाएंगे आपको, क्यों जी रहे हो भाई, क्यों, राइट, सोचना चाहिए थोड़ा सा, सो दैट्स इट, आई थिंक 7:30 हो गया, आई डोंट नो, आई कैन नॉट गो टू नेक्स्ट वन, एनी क्वेश्चंस, थॉट्स, next verse is very very wonderful and requires a decent session of its own, but tell me. थोड़ी बहुत बार लोग कोट करते हैं, हाँ हाँ एक बार था, लेकिन दिन में 2 बार भगवान नाम लेता है, एक बार सुबह एक बार शाम को, हाँ ओके, कौन सा बार करता है ऐसा, मतलब ऐसे कोई स्टोरी आती है, मैं कुछ भी कहानी कुछ भी बना सकता है कोई, राइट,
हाँ, आप दिल से कैसे लोगे? सी इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये डायरेक्शन में लोग जाते हैं अक्सर, पता है कि कई लोग बोलते हैं कि अच्छे से अच्छे मन से नाम लेना जरूरी है, राइट? आप नाम ले रहे हो भगवान का, लेकिन आप बुरे काम कर रहे हो, राइट? मुंह में राम बगल में छुरी, राइट? इसीलिए तो बनाया है ऐसा एक दो जो भी है ये, राइट? क्योंकि हाँ भाई ये सब तो, लेकिन ना आप ऐसा करोगे कब? ऐसा आप कर ही नहीं सकते हो, प्रॉब्लम ये है, राइट? जब तक आप अच्छे आदमी बनोगे तभी जब आप भगवान का नाम लोगे, और कोई तरीका ही नहीं है, राइट? और अच्छे आदमी को, अच्छा आदमी ही निकल सकता है यहाँ से, लेकिन अच्छा आदमी बन के ही निकलोगे, राइट? और मोर इम्पोर्टेंट ना, अच्छा बनना बुरा बनना हमारा एम नहीं है, क्योंकि पाप पुण्य और भक्ति जो है ना, ये तीनों के अलग अलग अकाउंट होते हैं, राइट? एक अकाउंट नहीं है। तो अभी इसमें पाप और पुण्य जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर भक्ति एक ऐसा अकाउंट है कि जहां पर आपने शुरू किया छोड़ा, वहीं से अभी 11th क्लास खत्म की थी तो 12th पे जाओगे सीधा नेक्स्ट, राइट? तो इट्स ओके, इट डजंट मैटर, पाप और पुण्य चलते रहेंगे अपने, मतलब पाप और पुण्य के कारण हो सकता है आपको नेक्स्ट बॉडी कैसी तो मिलेगी, अजीबो गरीब सी, लेकिन अगर भक्ति के अकाउंट में कुछ है ना, तो आप भक्ति वहां पे भी शुरू कर दोगे। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई गरीब आदमी होता है, कोई अमीर आदमी होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, हर आदमी भक्ति कर रहा होता है कहीं, राइट? क्यों ऐसा करते हैं अजीब अजीब लोग, तरह के लोग? क्योंकि कोई तकलीफ में होता है, कोई खुशी में होता है, वो उनके कर्म है जो अलग अकाउंट चल रहा है, लेकिन जो भक्ति का अकाउंट था ना, उसके कारण वो लोग भक्ति कर पा रहे हैं आज, नहीं तो वो नहीं कर पाते, राइट? सो ये अलग अलग अकाउंट्स हैं और सेपरेटली ऑपरेट करते हैं। हमारा पर्पस, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है उस साइड पे, राइट? और आप अगर करोगे, भगवान का नाम लोगे, भक्ति करोगे, तो आप आपके ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, और पाप जो है वो आपका करोगे भी नहीं आप पाप, राइट? तो आपका वो अकाउंट खाली हो जाएगा, और वो जो है ना उस पर इंटरेस्ट नहीं है हमको। हाँ, बिना काउंटिंग के हो तो सकती है, लेकिन ना आप करोगे नहीं। नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको लगेगा कि यार बहुत चैंटिंग कर ली यार, अब तो लग रहा है कि काफी घंटों से चैंटिंग कर रहा हूं, राइट? ऐसा लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि काउंट कर नहीं रहे हो। अभी आपने अगर बोला कि नहीं नहीं भाई इतनी माला तो करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लियर है भाई, आज मेरा मन है तो भी उतनी करूंगा, नहीं मन है तो भी उतनी करूंगा। नहीं तो क्या होगा ना कि आज मन नहीं है ना आपको, तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको लगेगा यार बहुत हो गया यार, अब चैंटिंग मतलब है ना आज के लिए तो हो गया लगता है, राइट? आप बात तो एक ही पड़ी ना, फिर भी आप घड़ी तो देखोगे ही ना, कैसे तो काउंट करोगे ही आप, बात तो एक ही पड़ी, राइट? उससे अच्छा ये नहीं है क्या कि मैं नाम ही काउंट कर दूं, चलो तो जब मैं नाम काउंट कर रहा हूं तो मैं धीरे बोल रहा हूं या मैं जल्दी बोल रहा हूं, उतनी बार ही नाम लूंगा जितने बार मैंने सोचा है, राइट? मतलब उसके बाद आपको जितनी करनी है करिए, मतलब उसके बाद दिन भर बोलते रहिए भगवान का नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ जितने भी करिए, लेकिन लेकिन पहले इतना तो करनी चाहिए जितना करना चाहिए, यार इतना मैं रोज करता हूँ कम से कम, इसके बाद जितना करता हूँ उतना करता हूँ, नहीं? क्योंकि ना माइंड प्रॉब्लम ये ना कि जो मन है ना ये बहुत हम लोगों को भ्रम में डालता है कई बार, पता है? आप देखो कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई आदमी जा रहा होता है कहीं पर ना, तो हो सकता है कि वो उनको रास्ता कभी कभी लंबा लगता है, जब घर जा रहे होते हैं तो वही रास्ता छोटा लगता है कभी कभी, राइट? अक्सर ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, राइट? हाँ, जाते समय कुछ लंबा लग सकता है, आते समय छोटा लगता है, कुछ कुछ होता है, अजीब अजीब चीजें होती है, तो इसलिए मन के भरोसे पे नहीं चलना चाहिए, राइट? इसीलिए भाई नियम पक्का होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपने मन में, अगर को इतना करना है तो रोज करेंगे चाहे जो हो जाए, राइट? टाइम का भी प्रॉब्लम है, राइट? 8 से 9 मुझे करना है, और 8 से लेके हाँ 8:55 तक सो रहे, सुबह के 5 मिनट के, बीच के 5 मिनट, लास्ट के 5 मिनट के बीच में पूरा सो, या दोबारा तो एक दिन और कई बार धीरे धीरे मन कर रहा है, किसी दिन जल्दी जल्दी कर रहा है, किसी दिन कुछ हो रहा है, राइट? तो या एनीवेज, ठीक है। सो एनी अदर क्वेश्चंस?